नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह महीना सावन का चल रहा है और सावन में अत्यधिक वर्षा होती है। सावन और भादों दो एक ऐसे मास हैं 12 महीनों में, इसमें अत्यधिक वर्षा होती है। लगभग ऊपर से जो जल गिरती है उसका 75% वर्षा संचयन जो होता है, जल संचयन होता है, इसी वर्षा के कारण होता है। पृथ्वी पर जो भी जल है ऊपरी जल के कारण ही होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा छिपी हुई है, जो आज हमारे एक सहयोगी हैं अंकल। इनका नाम आप अपने से अपना नाम बता सकते हैं? रमेश चंद पाल जी हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। मैं अपने बुंदेली भाषा में कहानी सुनाने जा रहा हूँ। चलिए, बुंदेली में कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हिंदी में ही सुनाने का प्रयास करता हूँ। बड़े भाई साहब ने हमसे कहा कि तिवारी जी देखिए ये क्या हो रहा है। हमने कहा क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? हो रहा है इस समय बारिश, जो देख रहे हैं। बोले ये होती क्यों है? तो हमने अपना वैज्ञानिक पक्ष रखा कि वाष्पीकरण के द्वारा समुद्र से जो जल जाता है ऊपर जाता है और फिर वो नीचे आता है समय आने पे। बोले ठीक है, आपका भी कहना सही है, लेकिन मैं अपना पौराणिक पक्ष भी रखना चाहता हूँ। हमने कहा रखिए, स्वागत है, आप बड़े बुजुर्ग हैं। इन्होंने कहा कि एक बार की बात है, एक किसान अपनी खेती से निवृत्त होकर के जो भी फसल उसने लगाई थी उसको काट पीट करके घर पे बढ़िया अनाज रख करके फुर्सत से सोचा चलें संत मिलन कर आएं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि संत से मिलने पर हमें ज्ञान ही मिलता है। किसान गया बैसाख के महीने में संत के पास। संत पूछता है, आओ भगत आओ, कैसा आना हुआ? बोले बस यही धर्म का ज्ञान लेने आपके लिए आ रहे हैं। बोले आप थोड़ा समय लेट कर दिए हैं, मैं तो गंगा नहाने जा रहा हूँ। किसान तो सीधा साधा आदमी ठहरा गांव का। उन्होंने कहा संत भगवान आप मुझे यही बता दें कि गंगा नहाने से क्या होता है, गंगा क्यों नहानी चाहिए? संत भगवान ने कहा कि गंगा नहाने से पापों से मुक्ति मिलती है। बोले वो कैसे? बोले जो भी जाने अनजाने में पाप हो जाता है, हमारे पुराणों में लिखा है कि गंगा नहाने से वो सारे पाप को मोक्षदायिनी गंगा ले लेती हैं। महाराज इतना कह करके जल्दी में थे, चले गए। किसान सोचा चलो घर जाते हैं, और अपने मालकिन से बोला कि मालकिन सीधा पिसान गांठ मार के दे दो, मुझे गंगा कल सुबह नहाने जाना है। उस व्यक्ति ने सारे कार्य से निवृत्त होकर के पशुओं को चारा दे करके सुबह सुबह गंगा नहाने चला गया। गंगा नहाने से पहले वो जोर जोर से, अनपढ़ व्यक्ति था किसान, स्तुति करने लगा, गंगा आप आओ, जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगी तब तक मैं नहाऊंगा नहीं। गंगा आई, प्रकट हुई, बोली क्या कारण है बताओ? बोली कि मुझे एक संत ने बताया है कि आप सभी पापों को ले लेती हैं, क्या यह सही बात है? गंगा जी ने कहा हाँ, मैं सभी पापों को अपने पास एकत्रित कर लेती हूँ। बोले बहुत अच्छा, आप उस पाप को क्या करती हैं? हम जैसे लोगों का अगर पाप ले लेती हैं तो आप उस पाप को करती क्या हैं? बोले हे किसान, मैं इस पाप को समुद्र को दे देती हूँ।
इतना कह करके गंगा विलुप्त हो गई। उस व्यक्ति ने सोचा मेरे प्रश्नों का सही जवाब नहीं मिला। वह घर ना जा करके, वापस ना लौट करके सीधा समुद्र के पास गया। समुद्र वहाँ से 600-700 किलोमीटर थी। कुछ दिन चलते 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 वह किसान समुद्र के पास गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, समुद्र देव आप प्रकट हों, मुझे आपसे कुछ बात करती हैं। समुद्र सो रहे थे। समुद्र की नींद टूटी। वो सोचा कौन मुझे इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, कोई दैत्य है कि राक्षस है कि कौन, गंधर्व है कि नाग है कि मनुष्य है। समुद्र देव बाहर निकले, देखे तो एक किसान खड़ा था। किसान से बोले क्या है बताओ। बोले मेरा कारण कुछ नहीं है, मैं एक संत के पास गया। संत ने कहा कि समस्त पापों को गंगा ले लेती हैं। मैं गंगा से बात किया तो गंगा बोली मैं समुद्र को दे देती हूँ। तो आप बताइए उस पाप को आप क्या करते हैं। बोले सही बात है, गंगा तो मुझे समस्त पापों को दे देती हैं और मैं ले लेता हूँ और मैं उस पाप को भाप के द्वारा इंद्र को दे देता हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बात समाप्त हो गई। वो घर ना लौट करके फिर किसान इंद्र को जोर जोर से पुकारने लगा, इंद्र देव प्रकट हों, मुझे आपसे बात करनी है। इंद्र अपने सभाकार में बैठ करके नृत्यांगनाओं का, मेनका और उर्वशी जैसी नृत्यकाओं का नृत्य का आनंद ले रहा था, समस्त राजपाट को छोड़ करके। इंद्र सोचा यह कौन व्यक्ति है, कौन दुष्ट आत्मा है जो मेरे मनोरंजन में खलल पैदा कर रहा है। उस खलल को सुन करके इंद्र का आसन जब हिला, वह नीचे आया, देखा तो एक किसान खड़ा था। किसान बोला इंद्रदेव प्रणाम। इंद्रदेव बोले दुष्ट, तुझे मालूम नहीं हमारा यह मनोरंजन का समय है। किसान सीधा साधा बोला मुझे कुछ नहीं मालूम कि आपके युद्ध का समय है कि मनोरंजन का समय है कि सोने का समय है। मैं तो एक संत के पास गया, संत से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। संत ने कहा मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा गंगा नहाने से क्या होता है, तो संत ने बोला कि वो समस्त पापों को ले लेने वाली मोक्षदायिनी गंगा है। तो गंगा के पास मैं गया, गंगा से पूछा तो गंगा ने कहा कि हाँ मैं समस्त पापों को लेती हूँ। उसके बाद गंगा ने बोला कि मैं समस्त पापों को समुद्र को दे देता हूँ। तो समुद्र बोला कि मैं समस्त पापों को लेता हूँ, मैं उस पाप को इंद्र को दे देता हूँ। तो आप अब बताएं कि मुझे उस पाप को आप क्या करते हैं जो ले लेते हैं। इंद्र ने बोला कि मैं उन पापों को वर्षा रूपी जल से नीचे फिर पृथ्वी पर छोड़ देता हूँ। बोले वो कैसे? तो कहें कि जहाँ पर ज़्यादा पाप हो जाता है वहाँ पर मैं ओला वृष्टि के द्वारा फसलों को नष्ट कर देता हूँ, कीचड़ कर देता हूँ। फसल खड़ी है वहाँ पर अपनी अत्यधिक जल से वर्षा करके उन फसलों को नष्ट कर देता हूँ। तो बेमौसम बारिश में कर देता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हर जगह मैं पाप की ही बारिश करता हूँ। कहीं कहीं पे मैं जहाँ सत्पुरुष अच्छे पुरुष रहते हैं वहाँ पर मैं फसलों को जहाँ जल की आवश्यकता होती है मैं उस जल को वहाँ पर गिरा करके उन फसलों को तृप्त कर देती हूँ और किसानों को खुशहाल कर देती हूँ। लेकिन जहाँ पर कपटी और दुष्ट व्यक्ति रहते हैं वहाँ पर मैं अत्यधिक वर्षा करके उन फसलों को जलमग्न कर देता हूँ। उन शहरों, अब जहाँ फसल नहीं है वहाँ पे उन जगहों पर इतना अत्यधिक वर्षा कर देता हूँ कि लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। अब आप लोगों के मन में ये भी विचार आता होगा क्या वहाँ पर सब व्यक्ति पापी ही रहते हैं? नहीं, लेकिन जहाँ व्यक्ति पापी रहता है तो
कहा गया है, गांव में एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। आपको विचार करना है कि पापियों के बीच में रहना है कि सत्पुरुषों के बीच में रहना है। भाई हमें बड़े भाई रमेश चंद जी ने बहुत अच्छी कहानी बताई। ये हमारे साथ ही रहते हैं, कहना गलत होगा, मैं इनके साथ रहता हूँ। ये हमेशा अच्छी ज्ञान पढ़े लिखे तो ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इनकी कहानियाँ, इनकी जो भी ज्ञानवर्धक बातें रहती हैं बहुत ही मनोरम लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप ज़्यादा मत करिएगा, एक लोग के पास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अच्छी कहानी लगी हो तो एक छोटा सा प्यारा कमेंट हमारे रमेश भाई जी को देने की कृपा करिएगा। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।